हरे कृष्णा। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। श्री श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री श्री हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। हरि चरण चिंतन जैसे नेम से ही है, हरि के चरणों का चिंतन। तो हरि के चरणों के चिंतन में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आज का हरि चरण चिंतन किशोरी जी की प्रेरणा से हर रोज़ की तरह एक हम लोगों के मेन रोज़ की चीज़ों से है जो भौतिक जीवन में हमें तंग करती हैं। जैसे भय क्या रहता है कि जो हमारे पास है कहीं खो ना जाए, मोह, उसके प्रति हमारा मोह है, तो हम उससे आसक्ति, हम उससे अटैच्ड है, हमें उससे मोह है और हर समय एक भय, एक डर लगा रहता है कि हमसे ये खो ना जाए, चला ना जाए। तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं हरि चरण चिंतन में। हाउ टू ओवरकम आवर फियर, भय डर से कैसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो इससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण और माता पिता के चरणों में प्रणाम, जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, ताकि हम गुरु की शरण में रह के, गुरु गौरांग की शरण में रह के कृपा से हम इस जीवन को अच्छा, सरल और भक्तिमय बना सकें। तो इससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण। ओम ज्ञानम तिम्रन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कक्षा स्टार्ट करने से पहले हमें बात की कि भय और डर और चिंता ये रहती है हमारा जो हमारे पास है कहीं खो ना जाए, या फिर जिनसे हमें प्रेम है तो वो चले गए तो हमारा क्या होगा। तो इसमें से सबका एक चिंतन करने से एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या होता है गीता पढ़ने से, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन गीता में हैं। तो इसी से हम इसको हेडिंग लाइन बना देते हैं कि एक तो ये कि हाउ टू ओवरकम आवर फियर, और नेक्स्ट क्या होता है गीता पढ़ने से, ये भी किसी ने पूछा है। तो ये दोनों चीज़ों का एक में कंबाइन करके एक ही टॉपिक बना के उस पर हम चर्चा करते हैं क्या होता है गीता पढ़ने से, और जो हमारा ये डर है, हमारे संबंधी हैं, कुछ भी लगा लीजिए, वो हमसे छिन जाए तो कैसे होगा। ये डर हर समय आता है, उसके ऊपर क्या होता है गीता पढ़ने से। जैसे शास्त्रों में लिखा भी है, शास्त्र कहते हैं, और गुरु महाराज जो है उनके मुख से भी सुना है। क्या होता है गीता पढ़ने से? शोक से, भय से, मोह से हम मुक्त होते हैं। यही क्वेश्चन था ना कि यही भय, शोक, डर, ये सब क्या है। छोटा सा आंसर, वन लाइन आंसर, क्या कि गीता पढ़ने से हमें इन सब से मुक्ति मिल जाती है। इसको हम आगे अब एक्सप्लेन करते हैं कैसे। लेकिन ये कैसे ये होता है ना, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि मेरे पास जो भी है ये चला जाएगा तो क्या होगा। ये भय, मोह, अगर ये भय है, मोह मतलब अगर मुझे वो नहीं मिला। शोक, क्योंकि जो मेरे पास, मतलब शोक कैसे होगा, क्योंकि जो मेरे पास है तो जो मुझे मिलना चाहिए वो भी मुझे नहीं मिला। ऐसा रहता है ना, ऐसा ही रहता है। तो इसका हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारा है ही नहीं, ठाकुर जी का है, तो मोह होगा ही नहीं। ठाकुर जी का है, उन्होंने चाहा तो नहीं दिया, हम उसमें क्या है, अंडर माई केयर, वो सब कुछ क्या है, मेरी केयर में है। अगर हमारी कोई संबंधी है या कैसे है, माता पिता है, हमें ये होता है ना, हमारे माता पिता नहीं रहे तो हमारा क्या होगा। वो सब क्या है, हमारी केयर में भगवान ने, लेकिन सब उनका है, उनका था, उनका है, उन्होंने ले लिया।
वो देना चाहेंगे तो हमें मिलेगा, जो नहीं भी है ना भगवान वो भी देंगे। अब कैसे भय शोक मोह से मुक्ति मिली, कैसे मिलेगी? गीता पढ़ने से, गीता का ज्ञान, बहुत कुछ मिलता है हमें गीता पढ़ने से। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ज्ञान नहीं, गीता पढ़ने से ज्ञान तो है ही है, ज्ञान मतलब इन्फॉर्मेशन वो तो मिलेगा, लेकिन प्यूरिफिकेशन भी होता है, प्रोटेक्शन मिलता है, प्रोटेक्शन, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होते हैं। इंफॉर्मेशन, प्यूरिफिकेशन, प्रोटेक्शन एंड सेटिस्फैक्शन, एक संतुष्टि आती है लाइफ में और जीवन बदलता है। और जहाँ हम गलती करते हैं वो हमें पता चलता है और संतुष्टि आती है। ये सब हमें भागवत गीता के पढ़ने से मिलता है। ज्ञान, इन्फॉर्मेशन, कैसे भगवान ने हमें 700 श्लोक दिए और जो सारांश श्लोक है वो है 9th अध्याय में, चैप्टर 9, 34 श्लोक, मन मना भाव मद भक्तो, ये है, आप उसको निकाल लीजिएगा 9.34। तो उसमें भगवान ने भी ये बताया, मन मना भाव मद भक्तो, उसमें बताया कि अपने मन को मुझ में संलग्न करो, मुझ में लगाओ, नमस्कार करो, सतंत कीर्तनियों, या मतलब मुझ में कैसे करेंगे, कीर्तन करो, मुझ में लगाओ, अपने मन को सिर्फ मुझ में लगाओ। कल भी हमने मन पे ही चर्चा की थी, लेकिन अगर कैसे करेंगे, ज्ञान नहीं है तो कैसे करेंगे? अगर हमने सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा ना। उसलिए पहले ज्ञान, जैसे अंतिम समय हमारी प्राण यात्रा है, जैसे प्राण का हर बार हम चर्चा करते हैं ना कि अंतिम समय में हमारा मन कैसे भगवान के चरणों में लगे, हमें भगवान में मिलना है, तो कैसे हमारा जिह्वा, सब हमारा मन कैसे भगवान में लगेगा, कैसे? जैसे जानेंगे, अगर हम किसी चीज़ को जानेंगे नहीं सतत उसका, फिर हम ध्यान कैसे कर पाएंगे? ज्ञान नहीं होगा तो कैसे होगा? गीता पढ़ेंगे, ज्ञान होगा, फिर जाके हम उस यात्रा में उतर पाएंगे। पहले तो हमें ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम ऐसे भटकते रहेंगे। हम गुरु भी धारण कर लेंगे, दीक्षा भी ले लेंगे, पर दोष गुरु को नहीं दे सकते ना। हम में है बहुत सारी चीज़ें, हम फिर उसी डर, शोक, भय उसमें है, क्योंकि हम नहीं कर पा रहे। जैसे एक आदमी है, वो एक शोरूम में गया, उसको चाहिए तो फ्रिज था, लेकिन वो वॉशिंग मशीन में हाथ रख के कह रहा है मुझे ये फ्रिज चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं मिलेगा। उसने बोला मुझे क्यों कह रहे हैं, मैं पैसे दे रहा हूँ, मुझे ये फ्रिज चाहिए। फिर वो गया तो फिर उसने ड्रेस चेंज की, किसी और रूप में आया, उन्होंने फिर बोला मुझे ये फ्रिज चाहिए। उन्होंने बोला नहीं, ये नहीं मिलेगा ये फ्रिज। चलो ठीक है, फिर उसने कुछ और ड्रेस की, यहाँ तक कि बुर्का पहन के भी आ गया, तब भी उन्होंने बोला नहीं, ये फ्रिज नहीं मिलेगा। तो लास्ट में वो आया तो फिर उसने बोला कि मुझे फ्रिज नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ये बताओ कि आपने मुझे कैसे पहचाना कि मतलब कि। तो उन्होंने बोला कि ये फ्रिज है, ये फ्रिज नहीं है, ये वॉशिंग मशीन है। तो अगर हम आपको बेच देते तो आप कल आके हमारे से झगड़ा करते, तो हमें इस झगड़े, इस लफड़े में पड़ना ही नहीं है। कि आप हमें आके बोलते कि ये फ्रिज में कुछ भी ठंडा नहीं हो रहा है, तो आप मुझसे झगड़ा करते, तो ऐसे चंगुल में हमें नहीं फंसना है, तो इसलिए हमने नहीं दिया। तो ये कहने का मतलब है यही स्थिति हमारी है, यही स्थिति है। जैसे बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े क्वेश्चन पूछना, जैसे ये आप सब भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण की 16,108 रानियाँ कैसे हैं। उन्होंने अर्जुन और दुर्योधन के बीच में पार्शियलिटी की,
अर्जुन को युद्ध मतलब महाभारत युद्ध में कैसे उसको पार्शियलिटी करके उसको जिता दिया, जबकि कर्ण के साथ भी ऐसा ही किया। कर्ण बहुत निपुण योद्धा थे। तो और भी बहुत कुछ कि भगवान ने तो चोरियां की हैं तो वो कैसे भगवान हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आंसर मुझे नहीं लगता है कि किया जाए। ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं, तो समझ में नहीं आता किसका क्या बोलें। यही स्थिति है कि हम कुछ सेम फ्रिज और वॉशिंग मशीन जैसे, जबकि पहले हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। ना तो हम खुद जप कर रहे हैं, ना प्रसाद पा रहे हैं, सिर्फ महाभारत को टीवी पे देख लिया है अच्छे से, और उसमें ये देख लिया वो देख लिया, फिर लोगों की होड़ में वृंदावन चले हैं, जबकि पता नहीं है कि वो क्या चीज़ है। वृंदावन धाम क्या है, धाम में हर चीज़ का महत्व क्या है, वो नहीं पता। फिर यहाँ पे आके ये बोलना है कृष्ण की गर्लफ्रेंड थी राधा रानी, तो उनकी प्रेमिका है उनका, मतलब ऐसे शादी नहीं है तो प्रेमिका। ऐसे क्वेश्चन इतने लोग करते हैं ना कि एकदम दिमाग ऐसे हो जाता है कि क्या बोला जाए। धाम चले जाएंगे फिर बस ऐसे। लेकिन सबसे पहले तो अपने जीवन में सुधार करना चाहिए ना। ज्ञान ऐसे जैसे पता उनका जीवन कैसा होगा, जैसे अंधेरा एक कमरा है, अमावस्या की रात होती है ना, अंधेरा बाहर भी है, कमरे में भी अंधेरा है, आंखों पे पट्टी बंदी है और मारा जा रहा। अब उस इंसान को क्या पता कि कहाँ पे पड़ रही है, नहीं पता, कहाँ मार लगी, नहीं पता। जब तक गीता का ज्ञान नहीं होगा ना तो ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसी ही चीज़ें घेरती रहेंगी। पता कुछ नहीं होगा कि हम क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं, कोई परेशानी कम नहीं होगी, कुछ भी कम नहीं होगा। परेशानी ऐसी की ऐसे ही बनी रहेगी, कुछ भी नहीं। जैसे और भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि मैं सुंदर, वो कुरूप, अमीर, गरीब, दुख सुख सब। भगवान तो ऐसे बोलेंगे भगवान तो सबके परम पिता हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? सुख मतलब हम ही दुखी भोग रहे हैं, वो कितने सुखी हैं। मैं करूप हूँ, वो सुंदर है। लेकिन ये सब चीज़ों में उलझ के ना शांति कहीं भी नहीं है जीवन में, कहीं भी नहीं है। सब चारों तरफ मार ही मिलती रहेगी। क्यों? क्योंकि गीता का ज्ञान नहीं है। जब गीता का ज्ञान होगा, आंखों से वो पट्टी उतरेगी, कम से कम पता तो चलेगा। दुख तो रहेगा ही। क्यों? क्योंकि ये भौतिक संसार है। क्या बोलते हैं? दुखाल्यम शाश्वतम। इसको क्या बोलते हैं? ये जो जीवन, ये भौतिक दुनिया है, इसको बोलते हैं दुखाल्यम। तो दुख तो रहेगा ही। जैसे बारिश आ रही है ना, बारिश बंद नहीं होगी तो छतरी पकड़नी पड़ेगी, कीचड़ भी रहेगा। तो अगर हमें ज्ञान होगा तो हम बोलेंगे नहीं कीचड़ है, चप्पल पहननी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ों का कहने का मतलब परिस्थितियाँ सेम रहेंगी, परिस्थिति रहेगी। ऐसा नहीं कि अब हमने गीता पढ़ना शुरू कर दिया तो अब हमारी परिस्थितियाँ चेंज होएगी। करूप है सुंदर हो जाएंगे, गरीब है अमीर हो जाएंगे, परिस्थिति सेम रहेगी। बस गीता का ज्ञान हमें ये बताएगा कि हमें कैसी परिस्थिति में कैसे रिस्पॉन्ड करना है। यही तो गीता से हमें यही तो ज्ञान मिलेगा। क्यों? कि यहाँ तक कि ज्ञान के बिना भक्ति भी नहीं है। भक्ति क्या है? अंधी है। और भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है। भक्ति करते हैं ना ज्ञान से, जब जुड़कर करते हैं तो समझ आती है, समझ कर करते हैं कि भगवान कौन है, हम क्यों आए हैं इस संसार में, ये जीवन क्या है। तब हम अपने जीवन ये नहीं है
कि अपने जीवन, अपने शरीर को सजाया सुंदर कपड़ों से और बस इधर घूम लिया उधर घूम लिया, रील्स बना ली, अपडेट कर दी, अब उसमें सारा दिन चेक करना है कितने कमेंट आए हैं, कितने लोगों ने देखा है, और मेरी पिक्चर पे किसी ने क्या लिखा है, वाओ यू आर वेरी ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, दिस दैट। नहीं, ये जीवन नहीं है। गीता हमें इस तरह का ज्ञान देगी कि भक्ति करने से हमें क्या है, हमारे जीवन रियल में क्या मकसद है इस दुनिया में आने का, बहुत सारी चीज़ें, और हमें सहायता भी करेगी और हमें शक्ति, जैसे पहले बोला, स्ट्रेंथ मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलती है। जैसे डे टू डे लाइफ में कभी हम लो फील करते हैं ना, डे टू डे लाइफ में, तो हम क्या पीते हैं, कोई प्रोटीन ड्रिंक पी लेते हैं। तो गीता क्या है, वो प्रोटीन ड्रिंक, ग्लूकॉन या ग्लूकोज डी, ऐसे। उससे क्या होगा, हमारे मन को शक्ति मिलती है। जैसे साबुन और पानी से नहाते हैं ना, तो हमारा बॉडी शुद्ध होती है ना, क्लीन होता है। संसार मल नाशनम, जो क्लेश है, मन की अपवित्रता है, इन सब का नाश भागवत गीता से होता है। पता चलता है कि टेम्परेरी है लाइफ, कुछ ऐसा नहीं है। मन में जो क्लेश पड़े हुए हैं, कि मन हमें कितनी चीज़ों में बोलता है ना, गाइड करता है। एक मन बोलेगा अच्छे वर्ग तरफ जाना, एक मन बोलेगा नहीं बुरा जाना, एक मन बोलेगा भक्ति करना, दूसरा मन बोलेगा नहीं, एक बार तो जीवन मिला है, अब भी अच्छे से एंजॉय करते हैं, गोवा ट्रिप करते हैं, ऐसा करते हैं। तो इस पे एक बात बताती हूँ। हमारे गुरु महाराज तीर्थ स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज जी के गुरु महाराज, तो तीर्थ स्वामी महाराज, उनको ना कैंसर था, तो अंतिम लास्ट डेज थे, तो सच्चिदानंद महाराज उनसे मिलने गए। तो उन्होंने बोला, महाराज मतलब एक बात कुछ ऐसी बता दीजिए जिसको मैं हमेशा, मतलब हम हमेशा याद रखें। तो महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें ये पूछता हूँ। महाराज ने बोला, मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अगर दो कुत्ते लड़ रहे हैं तो बताओ कौन जीतेगा। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ तो आप भी थोड़ा ऐसे हो जाएंगे, तो कि कौन जीतेगा। तो महाराज सोचने लगे कि मैंने तो क्या पूछा है, अब ये कुत्ते कहाँ से आ गए, मुझे तो कुत्तों का ज्ञान ही नहीं है। तो उन्होंने महाराज को बोला, महाराज समझ नहीं आया है तो आप बता दीजिए। तो भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज जी ने बोला कि सिंपल सी बात है, जो शक्तिशाली होगा वो जीतेगा। अच्छा, फिर उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि जैसे हमारे अंदर दो तरह के कुत्ते हैं, एक अच्छे काम करने को, मतलब हमें वो करता है ना, तो एक बुरा काम करने को। एक अच्छे काम करने वाला है, एक है माया का कुत्ता, और दोनों में ना हर समय युद्ध होता है। एक हमें बोलता है जप करो, तो दूसरा बोलेगा नहीं टीवी देखो। एक बोलेगा सुबह 3 बजे उठना है, दूसरा बोलेगा नहीं अभी सोना है। एक बोलेगा प्रसाद पा लिया 9 बजे अभी सोना है, तो एक बोलेगा नहीं ये सोने का टाइम नहीं है, स्वाध्याय करना है, कुछ पढ़ना है। तो नहीं, जीतेगा कौन? जिसको हमने पोषण, जिसको हमने पाला होगा, तो वही जीतेगा। मतलब ये पसंद हो ना हो, जप करना है, गीता पढ़ना है, प्रसाद पाना है, साधना करनी है, तो जो अच्छे वाला कुत्ता है ना, उसको वो शक्ति मिलती जाएगी। तो माया से जब युद्ध होगा तो उस शक्ति से वो जीतेगा। अगर आप समझ सको तो इससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा। इसी तरह संत एकनाथ जी, वो संत एकनाथ का सुना होगा आपने, वो बहुत प्रवचन करते थे। तो एक बार एक प्रभु जी कथा के बाद उनके पास आए, उन्होंने बोला कि एकनाथ जी आप तो इतना अच्छा कथा करते हो, तो क्या आपका मन नहीं करता पाप करने को? पहले वो चुप रहे, उसको देखते रहे। फिर उन्होंने बोला कि चुप रहो, ये सब कुछ मत पूछो, तुम्हारे माथे पे लिखा तुम 7 दिन के अंदर मरने वाले हो। अच्छा,
उसको इतना उन्होंने बोला आप जाओ, तुम तो 7 दिन में उसको अच्छा मैं मरने वाला हूँ। वो सीधा अपने घर गया, उसने सब अपने बैंक अकाउंट, सब पॉलिसी, सब बच्चों के बारे में सब कुछ करना शुरू कर दिया। वो 6-7 दिन उसके इसी सब में चले गए। लास्ट डे संत एकनाथ जी उसके घर गए, तो उन्होंने पूछा, वो गए तो उन्होंने बोला कैसे चल रहा है। तो फिर 7 दिन में कितने पाप किए उन्होंने, कितने पाप किए तुमने। तो उन्होंने बोला संत भगवान आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, 7 दिन तो मैं मरने वाला, तो मैं कहाँ से पाप करूँगा। तो उन्होंने बोला यही मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि अगर हम हर वक्त अपनी मृत्यु को हर समय अपने पास समझे, जो भक्त लोग करते हैं कि पता नहीं जल्दी से 16 माला कंप्लीट कर दूं, 16 माला के बाद पता नहीं मेरा जीवन है कि नहीं, या उससे पहले भी है कि नहीं, नेक्स्ट क्षण है या नहीं, ये टेम्परेरी है लाइफ। तो पाप करने की इच्छा ही नहीं होगी, किसी के बारे में बुरा सोचने की कुछ भी इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि अपना ही नहीं पता, तो टेम्परेरी है सब कुछ। तो कलयुग है ये। तो जैसे कोयले की खान है, उसके अंदर हम जितना मर्जी वाइट कपड़ा पहन के जाए ना, तो काले तो होंगे ही होंगे ना, जितना भी हो। तो इसी तरह माया हमारी कोशिश करती है कि हमें इस तरह दुख मिले, लेकिन किसी ना किसी तरह हमें उससे बचना है। एक मन को हमें इस तरह थोड़ा पोषण देते रहना है कि वो माया से युद्ध कर सके। ये छोटी छोटी संतों की, आचार्यों की लीलाएं नहीं है, हम लोगों के लिए ज्ञान है, उसके ऊपर हम चल सकें। प्यूरिफिकेशन कैसे होता है सब भागवत गीता से ना। तो इस तरह उनको बताया कि टेम्परेरी लाइफ है, इसको परमानेंट नहीं समझना है। तो अपना कर्म, मन नहीं लगे जप में करो, भागवत गीता पढ़ने में मन नहीं है पढ़ो, आचार्यों की हर वाणी को सुनो, नहीं हो रहा ना, समझ नहीं आ रहा तब भी श्रवण करो। श्रील रूप गोस्वामी पाद एक पदावली में वैसे तो कहते हैं ना गीता में प्यूरिफिकेशन, इन्फॉर्मेशन, प्रोटेक्शन, जैसे मैंने बोला सब होता है। तो ये तो संसार दुखालयम है, इसमें कैसे होगा, पदम पदम यत विपदम, विपदम विपदा विपदा, पदम पदम यत, यहाँ हर कदम पे ही विपदा है, एवरी स्टेप। तो रूप गोस्वामी पाद ने पद्यावली में बोला, अहो अहो बीना कले विधीयते सुधा सुधारा मधुरम, पदे पदे दिने दिने चंद्र चंद्रेषु शीतले, यशो यशोदा तनु अस्य गीयते। मतलब अहो अहो बी कले विधूयते, जो यशो यशोदा तन अस्य गीयते, तनु अस्य गीयते, जो यशोदा के बेटे का गुणगान करता है, उसको सुन रहा है, उसको कभी भी कली कलेश छू भी नहीं सकता है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने अपनी पदावली में ये लिखा है, बताया है कि जैसे गर्मी हो रही है, हम सब जल रहे हैं, लेकिन जो यशोदा के बेटे, यशोदा नंदन का, देवकी नंदन का गुणगान कर रहा है, उसको कुछ नहीं होगा। वो अपनी पीठ पे कस्टमाइज्ड एक एसी, कस्टमाइज्ड एसी वो अपनी पीठ पे लेके चल रहा है, उसको कभी भी गर्मी नहीं लगेगी। सुधा सुधारा मधुरम दिने दिने, उसको हर पल ठंडा लग रहा है, जैसे चंदन लग रहा है उसकी बॉडी पे, उसको चंदन फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो यशोदा के बेटे का गुणगान कर रहा है, हर समय गुणगान कर रहा है, हर समय उसको पता है कि लाइफ टेम्परेरी है, मेरा अगला ही पल मृत्यु है, हर पल वो यही सोच रहा है। लेकिन कोई भी नहीं सोचना चाहता। पता, मैं जब मृत्यु का कहती हूँ ना, मुझसे लोग दूर भाग जाते हैं। और शंकराचार्य जी ने बोला है, एको देवम एको देवकी पुत्रम, तस्य तस्य से सेवस्य तस्य देवस्य सेवा, एको मंत्र एको शास्त्र। इतना तक मुझे स्मरण हो रहा है कि उन्होंने ऐसे बोला था, एको देवम मतलब एक ही देव है, एको देवकी पुत्रम, एको तस्य तस्य सेवस्य तस्य सेवस्य तस्य देवस्य सेवा,
एको मंत्र एको शास्त्र, मतलब एक ही शास्त्र है, एक ही देव की पुत्र है, एक ही देव की पुत्र के द्वारा गाया हुआ गीत है, एक ही देव है जिसकी हमें सेवा करनी है। तो एक ही देव की पुत्र के द्वारा गाया गया मंत्र गीत कौन सा है? भागवत गीता। तो हमारा एक ही काम है भागवत गीता को पढ़ना, जिससे सब चीज़ें दूर होगी। दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। किशोरी जी के चरणों में प्रणाम, आप सब भक्तों के चरणों में प्रणाम। वाणी से कुछ आपको कष्ट मिला हो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम।